हाजिर और नाजिर, एक जुमला याद रखिएगा। अक्सरियत हमारे यहाँ चूँकि इल्म नहीं है, लोग जब भी कोई बात करते हैं, कोई कसम खाते हैं तो कहते हैं मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर ये कहता हूँ कि मैंने फ़लाँ काम नहीं किया, या ये नहीं किया, या वो नहीं किया। अब जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर ये कहता हूँ, ये जो लफ्ज़ है हाजिर और नाजिर, इसका मतलब क्या है? अच्छा, कुछ लोग हम अहले सुन्नत पर ये एतराज़ करते हैं कि हम हाजिर और नाजिर का मतलब ये करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद हैं। ऐसा हमारा अकीदा नहीं है। हाजिर और नाजिर का मतलब क्या है? अकीदे की बात है, तवज्जो से सुनिएगा। हाजिर का मतलब है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब चाहें जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जा सकते हैं, जब चाहें जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और नाजिर का मतलब ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक जो मदीना मुनव्वरा के अंदर रोज़ा रसूल गुंबद खजरा के नीचे नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम इस पूरी रुए ज़मीन को, आसमानों को, जन्नत को, हर चीज़, यहाँ तक कि क़यामत तक होने वाली हर चीज़ को ऐसे देख रहे हैं जैसे बंदा अपनी हाथ की हथेली को देख रहा होता है। ये है नाजिर का मतलब। अब इस एतबार से चूँकि जब भी कोई बात की जाती है ना किसी लफ्ज़ के हवाले से, उसका लुग़वी माना, लुगत में, डिक्शनरी में उसका मतलब क्या है, इस्तिलाही मतलब क्या है। अब उलमा ने फरमाया, हमारे जितने बड़े बड़े अकाबिर उलमा, फतावा फैज़ुर रसूल हो, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हो, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी हो, बड़े बड़े फतावा जात मेरे पास मौजूद हैं। उन फतावा जात में ये फतवा मौजूद है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हाजिर और नाजिर का लफ्ज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि हाजिर और नाजिर का मतलब यह है कि एक जगह रहकर सबको देखना, और हाजिर का मतलब जब चाहा जहाँ चाहा चले जाना। अब रब ताला के लिए ये कहना कि रब जब चाहे जहाँ चाहे चला जाए, रब तो बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब है। रब के लिए क्या कहोगे? अब नाजिर कौन होता है? देखने वाला, आँख से देखने वाला। रब ताला तो आँखों से पाक है, हाथ से पाक है, जिस्म से पाक है। तो रब ताला के लिए हाजिर और नाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, एक मोटी सी एक समझ आने वाली बात आपको समझा दूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 सिफ़ाती नाम है सिफ़ाती नाम 99। ये 99 सिफ़ाती नाम या कुरान में या हदीस में है। इसे कहते हैं नामों को तौक़ीफ़ी। तौक़ीफ़ी का मतलब है कि ये नाम किसी ने नहीं, खुद नहीं बनाए, खुद नहीं लिखे, बल्कि जो कुरान में या हदीस में लफ्ज़ आए हैं वो उनको कहते हैं सिफ़ाती नाम। ये है 99। इन सिफ़ाती नामों में से 99 सिफ़ाती नामों में से कोई ऐसा नाम नहीं है जिसमें अल्लाह का सिफ़ाती नाम हाजिर या नाजिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना नाजिर की जगह, वो कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया बसीर, देखने वाला, बसीर लफ्ज़ है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए रब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए शाहिद, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा। महबूब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया शाहिद, और अपने लिए रब ने इस्तेमाल किया शहीद का लफ्ज़। कुरान में अल्लाह ने जो सिफ़ाती नाम बयान किए अपने लिए, उसमें लफ्ज़ शहीद। तो हाजिर और नाजिर अल्लाह ताला के 99 सिफ़ाती नामों में से कोई नाम नहीं है। हाजिर और नाजिर का जो मतलब लुगत में लिखा, जो उलमा ने बयान किया, उसके मुताबिक हाजिर और नाजिर का लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मना है, गुनाह नहीं कहेंगे, कुफर नहीं कहेंगे, हराम नहीं कहेंगे, लेकिन उलमा ने मना फरमाया कि अल्लाह की जो सिफ़ाती नाम है उन्हीं नामों से पुकारा जाए। अच्छा, कुछ लोग भला क्या कहते हैं, लो जी दाता तो सिर्फ अल्लाह है, आप किसी वली को दाता क्यों कहते हो? तो हम वहाँ पर उसको ये जवाब देंगे, भाई दाता अल्लाह के 99 सिफ़ाती नामों में से कोई सिफ़ाती नाम दाता है अल्लाह का? नहीं है। तो जब अल्लाह का सिफ़ाती नामों में से दाता नाम ही नहीं है, तो फिर कैसे कहा जी शिरक हो गया? अल्लाह का, अल्लाह भी दाता, तो बंदे को दाता कहते, शिरक हो गया। अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से दाता ही नहीं। आप हो सके रोज़ाना कुरान पाक खोलें, शुरू में
अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम मिलेंगे, आखिर में नबी पाक अलैहिस्सलाम के 99 सिफाती नाम मिलेंगे। रोज़ाना इन सिफाती नाम को पढ़ें ताकि नाम याद हो जाएं और पता हो कि हमने रब को किन सिफाती नाम से पुकारना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को किन सिफाती नाम से पुकारना है। तो ये बात क्लियर हो गई। अल्लाह ताला के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना हमारे अहले सुन्नत व जमात के उलमा मुफ्तियान किराम बड़े बड़े अकाबिर का फतवा ये है कि अल्लाह ताला के लिए हाजिर और नाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो लोग कहते हैं जी मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ, तो भाई ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक में से हैं, तो मखलूक के लिए हाजिर नाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, खालिक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। हाजिर होने की मिसालें आपके सामने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आप जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिस आशिक के घर चाहते हैं तशरीफ़ ले जाते हैं। और ये नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए तो कब्र मुबारक खाली हो गई, नहीं। इसको मैं एक मिसाल से, छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। चूँकि अकीदे की जब बात होना तो बड़ी तवज्जो से सुनी है ताकि ये ना हो कि बेतवज्जोही की वजह से बात कुछ समझ आ जाए और आपको लो जी एक ही हो गया। तो बात तवज्जो से सुनना बड़ी ज़रूरी है। उलमा इसकी मिसाल ये देते हैं, दिन का वक्त हो, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा हो, जब आप सूरज के सामने शीशा रखेंगे, 10 शीशे रख लें, 12 शीशे रख लें, 100 शीशे रख लें, मिरर जिसे कहते हैं शीशा। अब मुझे बताएं शीशे के अंदर जो है सूरज नज़र आएगा आपको? सूरज शीशे में नज़र आएगा ना आपको? 12 शीशे हो तो 12 के 12 शीशों में आपको सूरज नज़र आ रहा है। 100 शीशे एक लाइन में खड़े कर दें, हर शीशे में आपको सूरज नज़र आएगा, जबकि सूरज तो ऊपर आसमानों पर है। शीशे में क्यों नज़र आया? उस शीशे में सूरज का अक्स है, असले सूरज उस शीशे में नहीं आया, सूरज का अक्स आया है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में मौजूद हैं और जिस आशिक के घर में आप चाहें, जिस दीवाने के घर में चाहें तशरीफ़ ले जाएं तो ये सरकार का अक्स होता है। तो जिस तरह हम डायरेक्ट आसमान को देख लेते हैं ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कोई दीवार, कोई मकान, कोई चीज़ रुकावट नहीं है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम चाहे मदीना शरीफ में मौजूद हैं लेकिन हमें मुलाहजा भी कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू को भी सुन रहे हैं। और इसी बात को आला हज़रत ने लिखा कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस तरह कब्र मुबारक में मौजूद हैं, कोई पास जाकर सलाम पढ़े सरकार उसका भी सलाम सुनते हैं, कोई जनाब दुनिया के किसी कोने में खड़े होकर सलाम पढ़े वहाँ भी सुनते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर आप सलाम पढ़ें सरकार सुनेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं सुनते। हम कहते हैं अगर रोज़ा रसूल के पास खड़े होकर सुन सकते हैं तो वो तो सरकार का रोज़ा मुबारक बहुत अंदर है, सुनहरी जालियों के अंदर, और शीशा पिलाई दीवार बनाई थी नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। तो अगर सरकार दूर से नहीं सुन सकते, फिर इस तरह आपके मुताबिक करीब से भी नहीं सुन सकते, तो हमारा अक़ीदा यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने खड़े होकर आप जो सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं, सरकार उसको भी सुनते हैं। और जो आप पाकिस्तान में जामे मस्जिद मदनी में बैठकर आका की ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, सरकार उसको भी सुनते हैं। अल्लाह मुझे आपको समझने अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।